हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कंगना ने 10 साल से मुंबई में अपना दफ्तर बनाने का सपना देखा। इसी साल वो पूरा भी हुआ। प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स। लेकिन बांद्रा के पाली हिल्स में फिल्म बनाने वाले दफ्तर पर असली हथौड़े ऐसे चले कि तोड़फोड़ का शोर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गूंजा। और अब इसकी गूंज पहुंची है प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश में मौजूद बंगले तक भी। एक तरफ हिमाचल की बेटी के सपनों पर चलते बीएमसी के हथौड़ों की चोट, बुलडोजर का शोर। कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है, जिस तरह का सलूक महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के ही शिमला में खड़े कांग्रेस की बेटी के बंगले को ढहाने पर जोर। कांग्रेस की बेटी ने भी हिमाचल में घर बनाया है, हम उसके घर को भी तोड़ने की तैयारी करेंगे, ये महिला मोर्चा का वादा है। एक तरफ कंगना वर्सेस उद्धव ने ला रखा है राजनीति में भूचाल, दूसरी तरफ कंगना वर्सेस प्रियंका पर मचा जमकर बवाल। कंगना रनौत के बांद्रा पाली हिल में मौजूद मणिकर्णिका फिल्म्स के ऑफिस पर बीएमसी एक्शन ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हिमाचल, बिहार समेत पूरे देश में हलचल मचा दी। हिमाचल की बेटी के समर्थन में राज्य में लगे नारे। बीएमसी हथौड़ों ने कंगना वर्सेस संजय राउत से शुरू हुई जंग को कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे की जंग में बदल दिया। बुरी तरह घायल एक शेरनी की तरह कंगना ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे ललकारा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने शिवसेना के लिए बाबर सेना और फिर सरकार को मिलावट सरकार बोलकर इसे सोनिया सेना की उपाधि तक दे डाली। बीएमसी एक्शन के 2 दिन बाद ही कंगना ने सोनिया गांधी को ट्वीट कर अपने लिए इंसाफ भी मांगा। सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होते हुए भी आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? जिस तरह आपकी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता का आकलन करेगा। कंगना जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फूल नहीं, ये नारी है, नारी है। कंगना की मां आशा रनौत ने बेटी के दफ्तर के तोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस की भरपूर निंदा की और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद बोलते हुए खुले तौर पर बीजेपी के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया। सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आ जाओ वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। कंगना के सिर पर बीजेपी का हाथ बिना दिखे दिख रहा है और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार ने इस पूरे मुद्दे में कांग्रेस बनाम बीजेपी का एंगल भी ला दिया है। इसी कड़ी में बना है निशाना प्रियंका गांधी वाड्रा का हिमाचल में खरीदा गया कॉटेज। महाराष्ट्र में लगी सियासी आग की आंच इस बंगले तक भी पहुंचते पहुंचते बची। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कंगना के घर तोड़ने का गुस्सा प्रियंका पर निकाला। कहा यदि कंगना का घर टूटा है तो वो भी कांग्रेस का विरोध करेंगी और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की बेटी का घर तोड़ेंगी। पूरी हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो हैं, वो कंगना के साथ खड़ी हैं। वी स्टैंड फॉर कंगना। और अगर हमें आंदोलन करना पड़ा शिवसेना के, तो हम सब बहनें जो हैं मिलकर शिवसेना के खिलाफ आंदोलन पर उतरेंगी। कांग्रेस को भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस की बेटी ने भी हिमाचल में घर बनाया है, हम उसके घर को भी तोड़ने की तैयारी करेंगे, ये महिला मोर्चा का वादा है। सोशल मीडिया पर भी प्रियंका के कॉटेज को गैर कानूनी बताते हुए #डिमोलिश प्रियंका हिमाचल होम जमकर ट्रेंड हुआ, जिसका मतलब था प्रियंका के हिमाचल वाले घर को गिराओ। प्रियंका और कंगना के आशियाने लगभग एक ही वक्त पर इस्तेमाल के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जहां बीएमसी ने मणिकर्णिका फिल्म्स में अवैध निर्माण के बहाने बदले की कार्रवाई कर डाली, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के बंगले को गिराने की मांग को हिमाचल के सीएम ने गलत बताया और इसे अनुचित कहा।
अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए। ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें, मुझे लगता है कि भावावेश में अपनी बात रिएक्शन के रूप में बात कही है। इस प्रकार की बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से कही होगी, ये ना तो सरकार के स्तर पर ना ही संगठन के स्तर पर ये की जा सकती। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा का शिमला के छारबड़ा में मौजूद आलीशान बंगला, जो कंगना के समर्थकों के निशाने पर आया इसके इतिहास की वजह से। बताते हैं तफसील से। प्रियंका गांधी ने अपने बंगले के लिए 13 साल पहले 2007 में करीब 3.5 बीघा जमीन 47 लाख रुपए में खरीदी थी। प्रियंका का ये 2 मंजिला आशियाना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 15 किलोमीटर दूर हाई सिक्योरिटी इलाके में प्रेसिडेंट हाउस रिट्रीट के करीब छराबड़ा में पड़ता है। कंगना ने अपने दफ्तर के लिए बंगला 3 साल पहले 2017 में करीब 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बांद्रा के पाली हिल में मौजूद कंगना का बंगला मुंबई उपनगर जिले में आता है। यह है ग्राउंड प्लस 2 मंजिल का बंगला, जिसे ऑफिस का रूप दिया गया है। प्रियंका गांधी का शिमला रिजॉर्ट, जहां वो अक्सर छुट्टियां मनाने भी जाती हैं, पिछले साल बनकर तैयार हुआ और इस 2 मंजिला बंगले में गृह प्रवेश पिछले साल सितंबर 2019 में नवरात्र के पहले दिन हुआ, जिसके लिए दक्षिण भारत से खास तौर से बुलाए गए पुजारियों ने विधि विधान से पूजा की। कार्यक्रम में चुनिंदा मेहमानों को ही न्योता दिया गया था। कंगना रनौत का दफ्तर इसी साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में बनकर तैयार हुआ था। तब कंगना ने परिवार के साथ यहाँ पूजा भी की थी। 5,500 स्क्वायर फीट में पहाड़ी शैली में बना है प्रियंका वाड्रा का ड्रीम हाउस। इंटीरियर में देवदार की लकड़ी से सजावट का काम है। छत पारंपरिक पहाड़ी शैली में स्लेट पोश है। प्रियंका ने घर में बागबानी का भी बखूबी ध्यान रखा है। यहाँ बगीचे में चेरी, सेब, बादाम समेत कई तरह के विशेष पौधे लगाए गए हैं। कंगना के बंगले को सेलिब्रिटी डिजाइनर शबनम गुप्ता ने डिजाइन किया है। कुल 48 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दफ्तर पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है, यानी यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। ओपन कैफे, मेडिटेशन के लिए अलग जगह है। ज्यादातर फर्नीचर हैंडमेड और कस्टमाइज्ड है। यूरोपियन और ओल्ड वर्ल्ड लुक में है पूरा इंटीरियर। 2007 में प्रियंका को मकान बनाने के लिए तत्कालीन हिमाचल सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 118 के तहत नियमों में ढील दी थी। इस सेक्शन के तहत हिमाचल से बाहर रहने वाले लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। हाई सिक्योरिटी जोन में मकान बनाने के लिए एनओसी भी मिली। हिमाचल कांग्रेस के नेता कहर सिंह खाची के नाम पर इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी की गई। इसके बाद बीजेपी की प्रेम कुमार धूमल की सरकार में कॉटेज के आसपास अतिरिक्त जमीन खरीदने की अनुमति दी गई। 2013 में कांग्रेस सरकार से एक बार फिर प्रियंका को एक और हिस्सा खरीदने की परमिशन मिली। बीएमसी के मुताबिक कंगना का दफ्तर पहले एक बंगला था, जिसे बाद में दफ्तर बनाया गया और कई गैर कानूनी काम किए गए, जिसके चलते बीएमसी ने कार्रवाई की। कंगना के वकील ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि कंगना के दफ्तर में उन हिस्सों को भी तोड़ा गया जिसका जिक्र नोटिस में नहीं था। और बस यही बन गया प्रियंका गांधी के बंगले का विवाद। देवाशीष भट्टाचार्य नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रियंका की जमीन पर एक आरटीआई फाइल करके उसकी जानकारी मांगी थी, क्योंकि उनके मुताबिक जमीन खरीदने में नियमों की अनदेखी हुई थी। प्रियंका गांधी को जो तीसरी जमीन मिली, वो जमीन तो उनको मिलनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज तीसरी जमीन जब मिली तब ये रूल आ गया था कि जिसको भी इस रूल के तहत जमीन मिलेगी, नॉन हिमाचली नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, उसका हिमाचल में 30 वर्ष का मिनिमम स्टे होना जरूरी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियमों के मुताबिक 30 साल तक हिमाचल का निवासी होना जरूरी है, जिसके बाद जीवन काल में एक बार ले सकते हैं 500 मीटर जमीन। हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन लेने के लिए रजिस्टर्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट होना अनिवार्य है और हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा ये फैसला। इसके साथ ही देवाशीष का मानना है कि एक और नियम के मुताबिक जमीन खरीदने के 5 साल के अंदर ही इसका इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन 2007 में जमीन खरीद चुकी प्रियंका का बंगला 2015 तक नहीं बना था। मैंने 2016 के आसपास मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाकर ये सारी चीजें, फाइल नोटिंग्स मैंने हिमाचल सरकार से मांगी थी। उनके वकीलों ने यह तर्क दिया कि क्योंकि प्रियंका गांधी एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उनके घर की कोई डिटेल ना दी जाए। 2.5 साल तक अभी वो केस किसी बेंच को ट्रांसफर हुआ नहीं है। वो अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वो केस प्रियंका गांधी जी का वो लंबित है। प्रियंका गांधी का वो बंगला आपकी नजर में आगे भी खतरे में रहेगा? वो प्रियंका गांधी को उससे परेशानी होने वाली है? देखिए जी,
उनको परेशानी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि मुझे जब फाइल नोटिंग्स मिलेंगी मैं उनको पढ़ लूंगा। आज की डेट में जो मैंने रूल्स सुने हैं या जो रूल्स मुझे पता हैं और जो चीजें मैं होते हुए देख रहा हूं, उसके हिसाब से रूल्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है और ये जमीन शुरू से ही खतरे में थी, क्योंकि अगर हम कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये जमीन मेरे हिसाब से रूल के हिसाब से ये जमीन उनको सही कानून को मानते हुए सही कानून पर चलते हुए ये आवंटित नहीं हुई या परचेज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी, पर कोई रिलैक्सेशन उन्होंने दी होंगी। और अब प्रियंका के बंगले को तोड़ने की मांग पर मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर ने साफ कर दिया है कि बंगले को तोड़ने की मांग अनुचित है। प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए, ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। यूं तो प्रियंका के बंगले पर कोई कानूनी आंच आती दिखती नहीं, लेकिन हिमाचल की बेटी के उजड़े आशियाने से लगी आग की लपटों की गर्मी जरूर कांग्रेस की बेटी के सपनों के घर तक पहुंच सकती है। बीएमसी कार्रवाई से गरमाई सियासत में एक खूबसूरत आशियाने के टूटने के बदले दूसरे बंगले को तोड़ने की मांग तो एक तरफ है ही, अब इसमें अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के मुंबई में मौजूद घर की भी एंट्री हो गई है। जिस बीएमसी ने सिर्फ एक दिन के नोटिस के साथ कंगना का दफ्तर खंडहर कर दिया, वो आखिर क्यों कर रही है दाऊद का घर गिराने में 15 सालों से इंतजार? यह है दाऊद इब्राहिम की गली, मुसाफिर खाना नाम की बिल्डिंग, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन के भारत में अंतिम पते के रूप में जाना जाता है। यहीं पर रहा करता था मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और भगोड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी। और ये दाऊद के घर का आज का हाल। इमारत जस के तस खड़ी है, जबकि 2005 में यहाँ बिल्डिंग के खतरनाक होने का नोटिस लगाया गया था। कंगना का घर टूटा और ऐसे में बीएमसी पर सवाल उठाते हुए इस बिल्डिंग का जिक्र एक बार फिर छिड़ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई आवाजें उठी हैं इसी सवाल के साथ कि कंगना का घर तोड़ा, दाऊद इब्राहिम का क्यों छोड़ा। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। कंगना और शिवसेना की लड़ाई में दाऊद की एंट्री इसीलिए हुई है क्योंकि मुंबई के ही पाकमोडिया स्ट्रीट में दाऊद की अवैध संपत्ति है, जिसे लेकर इसी साल जून में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और माडा को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि इस इमारत को गिराया क्यों नहीं गया। 9 साल पहले एबीपी न्यूज रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित ने की थी दाऊद के घर की पड़ताल, और अब एक बार फिर वहां मौजूद जितेंद्र बता रहे हैं इस इमारत का आज का हाल। दरअसल ये जो इमारत है इसको काफी खस्ता हाल ये इमारत हो गई थी और इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इमारत इतनी जर्जर है कि इसका एक हिस्सा जो है कोने का, आप देखेंगे कि इसी बारिश में यहाँ पर ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये ढह गया, बारिश के थपेड़े नहीं सह पाया और एक बड़ी दुर्घटना जो है होते होते रह गई। और इमारत की बाकी का हिस्सा जो है, इमारत के बाकी का हिस्सा वो भी काफी खतरनाक है और इसलिए इसको माडा की ओर से डेमोलिश किया जाना था, यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जानी थी। लेकिन इस बीच में इस पूरे इलाके में जो क्लस्टर डेवलपमेंट होना था, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट इस पूरे इलाके का क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहा है और इसके लिए यहाँ की जो इस जैसी पुरानी इमारतें हैं उनको लेकर उन्हें रीडेवलप करने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ जो रहने वाले बाशिंदे हैं इस इमारत के, यहाँ के जो टेनेंट्स हैं, उन्होंने चैलेंज किया था और यहाँ से वो कब्जा पहले शुरुआत में एसबीयूटी को नहीं मिल पा रहा था, लोग खाली नहीं कर रहे थे और ये मामला अदालत में चला गया था। इस इमारत के सामने की तरफ मैं आपको बता दूं, ये जो मलबा आप देख रहे हैं
इस जगह पर किसी वक्त में महजबीन नाम की इमारत हुआ करती थी, एक बहुमंजिला इमारत थी जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपनी पत्नी महजबीन के नाम पर बनवाई थी। लेकिन चूंकि बीएमसी की नजर में वो इमारत गैर कानूनी थी, यहां पर अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए उसको भी बीएमसी ने खंडहर में तब्दील कर दिया था।